साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो उत्तर प्रदेश की पीसीएस की परीक्षा होगी उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं और यह जो आपके 150 प्रश्न हैं ये आपके जीएस से संबंधित हैं। तो ये सारे प्रश्न जो आपके आगामी बीपीएससी की परीक्षा है, चाहे आपकी उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा हो या एमपी पीसीएस या अन्य जो भी वनडे एग्जाम है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ही ये प्रश्न जो है आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 530 है, ये वाला कथन आपका सही नहीं है। पहला वाला सही है परंतु दूसरा वाला सही नहीं है। तो पूछा इनमें से कौन से सही नहीं है, तो केवल दूसरा, क्योंकि सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या 552 होती है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, भारत में द्वितीय सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स का प्रारंभ 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, गवर्नर जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट का पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी कथन आपका सही है। तो कौन सा सही है? तो यहां पे दोनों ही कथन आपके पूरी तरीके से सही हैं। तो यहां पे एक सेकेंड, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे भी दो कथन है। संविधान सभा की पहली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो यह कथन गलत है क्योंकि 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। दूसरा, इसने 1950 तक केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य किया, तो यह वाला कथन सही है। तो कौन सही है? केवल दो, कथन नंबर 2 सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? तो ये जो है राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। राज्यसभा में के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं, जबकि 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। अगला है, केंद्रीय संसद में सम्मिलित है कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों ही सम्मिलित है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, जिन्हें राज्यों के परिषद तथा राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन कांड वाला प्रश्न है। तो कथन है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, बिल्कुल सही है। कारण, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। तो कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही सही नहीं है, क्योंकि यह संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो पहला सही नहीं है। दूसरा, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता नहीं। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, यह किसी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं आता, यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। तीसरा, इसकी स्थापना किस संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई थी? यह सही है। तो केवल सी ऑप्शन, केवल 3 सही है। देखिए, संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था और केंद्रीय सतर्कता आयोग को फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, मूल रूप से मतलब प्रारंभ में, अब ये ज्यादा हो गए हैं। तो यहां पे कौन सही है? केवल यहां पे कथन नंबर 2 सही है आपका। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है? तो एस.आर. मुंबई वाद, जो कि 1994 का है, इसमें माना गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किए गए हैं? तो ये भाग 17 में है, अर्थात बी ऑप्शन, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में किया गया है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, संविधान में राज्यों के लिए किसी विशेष भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत का अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इससे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद
76 में दिए गए हैं, तो ये सही है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये कथन गलत हो गया। यह भारत के प्रमुख विधि अधिकारी होता है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। सी ऑप्शन, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है, बिल्कुल सही है। इसमें सीमित शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में उद्देशिका को सम्मिलित किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ये भी कथन सही है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि उद्देशिका जो होती है गैर न्यायिक होती है, अर्थात इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं होती है, ठीक है, और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। निम्नलिखित में से पंचायती राज से संबंधित समिति नहीं है। देखिए, गाडगिल समिति आपकी 1988 की है, सादिक अली समिति 1964 की है, एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 की है। ये सभी के सभी पंचायती राज से संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अशोक मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति, थुंगन समिति, ये भी आपकी पंचायती राज से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारतीय संविधान में आंग्ल भारतीय को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 366 366 2 में, तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हो गए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के द्वारा किस देश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में सहायता दी जा रही है? तो ये बांग्लादेश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, अर्थात ए ऑप्शन। किस कंपनी ने दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए अंडरसी इंटरनेट केबल लगाने की योजना की घोषणा की है? फेसबुक के द्वारा घोषणा की गई है। हाल ही में हार्ट ऑफ एशिया के 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है, इसके बाद आपका तेलंगाना है, फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाना है। हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है प्रत्येक वर्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, हाल ही में न्यूजीलैंड गर्भपात एवं स्टिल बर्थ के बाद वैधानिक अवकाश का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना। नहीं, दूसरा, भारत पहला है, ये दूसरा है। भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश है, नहीं, पहला देश है। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो दोनों सही नहीं है। अर्थ आवर डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है? नहीं, 27 मार्च को नहीं मनाया जाता, बल्कि मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2021 में, मतलब जो पिछला वर्ष 2021 था, इसमें 27 मार्च को मनाया गया था। और दूसरा कथन, ऊर्जा की खपत और पर्यावरण पर इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक लाइट ऑफ इवेंट के रूप में इसे शुरू किया गया था। कब? 2007 में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका दूसरा कथन सही है, पहला नहीं। शिमंगोत्सव अथवा शिगमो किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है या त्यौहार है? तो गोवा में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और क्यों मनाया जाता है? तो यह गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की समृद्ध और सुनहरी फसल के लिए मनाया जाता है। शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया, बिल्कुल सही बात है। यह उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर है, पहला लखनऊ, दूसरा कानपुर, यह तीसरा है। और यह राज्य के पूर्वांचल भाग में पहला और उत्तर प्रदेश का तीसरा है। तो इस प्रकार से दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। ग्राम उजाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग की पहल नहीं, यह नीति आयोग की पहल नहीं, बल्कि ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। इसके अंतर्गत 10 रुपये में LED बल्ब प्रदान किए जाएंगे, ये सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका उद्घाटन कब किया गया या प्रारंभ कब किया गया? 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है, 53 देशों में 40वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। यह सूचकांक US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व जल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को नहीं बल्कि 22 मार्च को मनाया जाता है।
तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह दिन ताजा पानी के महत्व और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। तो कौन सा सही नहीं है? तो पहला वाला सही नहीं है। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, जबकि 2019 का जो था ये ओमान के सुल्तान स्वर्गीय काबूस बिन साद अल साद को दिया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मध्यकाल में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आए, सही है। सबसे अंत में डेनिश व्यापारी है, नहीं, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। तो यहाँ पे केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। यदि क्रम देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी आते हैं। गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बनाने वाला गवर्नर कौन था? तो नीनो डी कुन्हा, जो कि तीसरा पुर्तगाली गवर्नर था भारत में। इसने कोच्चिन से राजधानी परिवर्तित करके गोवा को राजधानी बनाया। क्लाइव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला पहला गवर्नर था, और ये 2 बार गवर्नर बनता है। एक 1757 से लेकर 1760 तक रहता है प्लासी के युद्ध के बाद, और फिर आता है 1765 में, और फिर रहता है 1767 तक। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। दोनों कथन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं, माउंटबेटन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, या मनबाटन योजना के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य, भारत को अतिशीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता देना था। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन 29 मार्च 1946 को भारत आता है, सही है। यह 5 सदस्यीय मिशन था, नहीं, 3 सदस्यीय मिशन था। तो कौन से 3 सदस्य थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। तो यहाँ पर कौन सा सही है? केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, शिमला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन बेबल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु किया गया था 25 जून 1945 को। बिल्कुल सही है। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? नहीं, गांधी जी वहां पे शिमला में थे, परंतु इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया था। मतलब मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात यह आंदोलन हुआ था। बिल्कुल सही, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन की असफलता इस आंदोलन का एकमात्र कारण था? नहीं, कई कारणों में से यह भी एक कारण था। तो यहाँ पर कौन सा सही है? पहला केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। बिल्कुल सही है। प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया, और दूसरे के रूप में द्वितीय सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 1940 में प्रस्तुत किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, सही है। इसमें कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? नहीं, अस्वीकार कर दिया गया था। तो यहां पर दोनों ही कथन नहीं, इसमें कौन सही है? पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। इसमें डोमिनियन नेशन का दर्जा, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन, वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, ये सभी प्रावधान किए गए थे, या ये सब बातें मानी गई थी। सुभाष चंद्र बोस के अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पश्चात किसे कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने थे, और उन्होंने चुनाव जीता था, परंतु गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है। बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल अजीत राय, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, भारतीय बोल्शेविक दल MN राय, ये गलत है। क्योंकि भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 में N दत्त मजूमदार ने की थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1942 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में गर्म दल के नेता नहीं थे। दादा भाई नौरोजी, ये नरम दल के नेता या उदारवादी नेता थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में 2 सदनों वाली एक संघीय विधायक की व्यवस्था की गई। बिल्कुल सही बात है। यह संघ ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा रियासतों पर आधारित थी। यह भी सही है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी, बिल्कुल सही है, आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1935 में की गई थी, नहीं, 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई थी। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, पहले में नहीं, जो कि पहला 1930 में होता, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दूसरा वाला कथन सही नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं के घटने के अनुसार सही क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, कब? 12 मार्च 1930 को। फिर गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। फिर आपका भगत सिंह को फांसी होती है 23 मार्च 1931 को। और सबसे लास्ट में पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। 3142 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है, बिल्कुल सही है, और यह 5 वर्षों की अवधि के दौरान इसे संचालित किया जाएगा 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसका तीसरा चरण प्रारंभ किया गया, नहीं, 11 फरवरी 2021 को इसका दूसरा चरण प्रारंभ किया गया। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम लड़कियों को विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया, तो दूसरा वाला कथन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। जल जीवन मिशन शहरी योजना की घोषणा किस वर्ष के बजट में की गई थी? 2021-22 के बजट में की गई थी। अटल वयो अभ्युदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बुजुर्गों के लिए पहले से चल रही वायोश्री स्कीम का इसमें विलय कर दिया गया, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए अलग से वृद्धाश्रम खोले जाएंगे, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णदेव राय की सटीक तिथि से संबंधित पहला शिलालेख कर्नाटक के तुमकुर जिले के होन्नाहल्ली में खोजा गया है, बिल्कुल सही है। इस शिलालेख को तमिल में लिखा गया, नहीं, कन्नड़ में लिखा गया, तो पहला वाला केवल सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है। हाल ही में किस राज्य ने अपना ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है? केरल ने खोला है। हाल ही में थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा के बालासोर में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, नहीं, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है। दूसरा, इस योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को अपने पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए की सहायता देने का प्रावधान है, तो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थापित की जा रही है? तो पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जा रही है और इसे 2022 के अंत में क्रियान्वित किए जाने की योजना है। स्पेसएक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नासा का मिशन है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य हमारी गैलेक्सी का सर्वेक्षण करना, यह भी सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 श्वास अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान की पहल है, नहीं, यह मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की पहल है। इसका पूरा नाम क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है, तो केवल दूसरा वाला कथन सही है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ई दाखिल पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने का अधिकार देता है, बिल्कुल सही है। यह पोर्टल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विकसित किया गया है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा विटामिन का संश्लेषण किया जाता है, नहीं, विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, ठीक है। यही कारण है कि इसकी पूर्ति मनुष्य के द्वारा भोजन व अन्य खाद्य पदार्थों के माध्यम से की जाती है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस के द्वारा इस विचार को स्पष्ट किया गया था। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिए, पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम की अधिकता के कारण प्रभावित होता है, तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है। कैल्शियम की अधिकता के कारण नहीं, कैल्शियम की कमी के कारण प्रभावित होता है। दूसरा, यह हड्डियों की अनावश्यक वृद्धि को रोकता है, तो ये वाला सही है। तो कौन सही नहीं है? पहला वाला सही नहीं। देखिए, यह कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है तथा हड्डियों के अनावश्यक भाग को गलाकर रक्त में फास्फोरस तथा कैल्शियम को मुक्त करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट आरएनए तथा डीएनए का घटक है, सही है। यह प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए संरक्षित करता है, यह भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन, बोरान पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। अत्यधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है, मिट्टी की क्षारीयता नहीं बढ़ती, मिट्टी की अम्लता बढ़ती जाती है। तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। तो कौन सा सही है? पहला वाला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरिया एक अकार्बनिक यौगिक नहीं, अकार्बनिक नहीं बल्कि कार्बनिक यौगिक है और यह जल में घुलनशील है, ना कि अघुलनशील। तो कौन सा सही? कोई भी सही नहीं है इसमें, इसे कार्बाइड भी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव में निमोनिया रोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु उत्तरदायी हैं, बिल्कुल सही है। निमोनिया रोग के जीवाणु नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, शुतुरमुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी है, सही है। या उड़ने में असमर्थ होता है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तो दोनों सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो विटामिन डी को। भोजन की विषाक्तता का कारण क्या है? तो सैल्मोनेला बेसिलाई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जातियां आर्थ्रोपोडा ही है, ये दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उन्नाव में स्थित है। कहाँ पे? उन्नाव के बथरा में स्थित है। हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा किस वर्ष बनी थी? 1947 में। और उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में 1989 में स्वीकृति दी गई थी या स्थापित की गई थी। संपीड़ित प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता नहीं, इसका मुख्य घटक मीथेन होता है, क्योंकि इसमें 90% मीथेन होता है। इसे हरित ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। तो कौन सा सही है? दूसरा वाला कथन। नवीन समुदाय के आगमन के लिए रिक्त स्थान या वनस्पति रहित नग्न स्थान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये न्यूडेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूडेशन कहलाती है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, सही है। इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो कौन सा सही है? दोनों सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मार्टिगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। 1953 में किया गया था। 3 सदस्यीय, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। 2 अन्य सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर शामिल थे। प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अध्यक्ष बी.एन. राव थे, नहीं, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इस समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, ये सही है। तो कौन सही है? केवल दूसरा वाला कथन सही है। और प्रारूप समिति की स्थापना गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। आगे चलते हैं। एबीज और पीसिया की लकड़ी का प्रयोग माचिस की डिब्बी बनाने में किया जाता है, सही है। चीड़ के पेड़ से रेजिन का उत्पादन होता है, ये भी सही है। दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन। 2 सूचियां हैं, संविधान समिति और अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4 मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी थे। इस प्रकार से आपका 2413 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव निम्नीकरण प्रदूषक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ग के प्रदूषकों का विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो जाता है, ये गलत है, बिल्कुल हो जाता है अपघटन। दूसरा, रासायनिक अपशिष्ट इस श्रेणी में आते नहीं, रासायनिक अपशिष्ट इस श्रेणी में नहीं आते हैं। जैव निम्नीकरण प्रदूषक की श्रेणी में घर की रसोई का कूड़ा, मलमूत्र, कृषि उत्पाद अपशिष्ट, कागज, लकड़ी इत्यादि आते हैं। तो कौन सा सही है? इसमें केवल पहला वाला सही है, नहीं, कोई सही नहीं है, डी ऑप्शन। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से नहीं लिया गया है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श को और मौलिक कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित नहीं है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारत की राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ है। जबकि चौथी अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित नहीं, ये चौथी अनुसूची नहीं बल्कि 5वीं अनुसूची है। ये चौथी में क्या है? चौथी में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगुद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व
मध्य प्रदेश में अवस्थित है, नहीं राजस्थान में अवस्थित है। तो पहला वाला आपका कथन गलत हो गया। दूसरा, औरंग टाइगर रिजर्व असम में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में अवस्थित है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। आईची लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें 2012 में स्वीकार किया गया था, नहीं, इन्हें जो है 2010 में नगोया जापान में स्वीकार किया गया था। और यह लघु अवधि योजना 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जिसे सम्मिलित रूप से आईची लक्ष्य कहते हैं, का एक समूह है। तो इसमें दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता अभिसमय वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत किया गया, बिल्कुल सही है। भारत सीवीडी का पक्षकार है, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएन का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन था, बिल्कुल सही है। UNFCCC 21 मार्च 1997 से कार्य कर रहा है, नहीं 21 मार्च 1994 से कार्य कर रहा है। तो कौन सा सही नहीं है? तो यहां पर दूसरा सही नहीं है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अभाव नहीं, क्षेत्रीय विभिन्नता यहाँ पे अनुभव की जाती है। तो पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो दूसरा वाला आपका सही है, पहला गलत है। तो कौन सही है? बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में सही है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर वाराणसी में नहीं बल्कि लखनऊ में है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये सही है। निराला आर्ट गैलरी उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में जनजातीय एवं लोक कला संस्कृत संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। गीता प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसे स्वतंत्रता पूर्व स्थापित किया गया था, यह भी सही है। कब स्थापित हुआ था? 1923 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जय दलाल गोयनका और घनश्याम दास जलान के द्वारा सनातन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है, सही है। प्लास्टिक सिटी आगरा में नहीं, प्लास्टिक सिटी जो है कानपुर और औरैया में है। तो यहां पे पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम तथा सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाले जिलों को दर्शाने वाला सही कौन सा? सबसे कम बागपत और सबसे अधिक सीतापुर। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत दर की वृद्धि कितनी रही? 20.22% रही है। उत्तर प्रदेश में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है? 25% से कम है। कितना है? यह है 22.3%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 0.6% है। मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला घोड़ा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पूर्वांचल से संबंधित है। किससे? पूर्वांचल से, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है। पहला राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र नहीं, लखीमपुर खीरी है, दूसरे पे सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई है। तो यहाँ पे केवल पहला वाला सही है। दधीची कुंड स्थित है कहाँ पे? मिश्रिख में स्थित है। जबकि 80,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण में, तुलसीदास जन्मस्थली राजापुर में और श्री राधा जन्मस्थल रावल में। दो सूचियां हैं झील और जिला की, इन्हें सुमेलित करना है। बरुआ सागर झांसी में, बखिरा झील कन्नौज में, फुलहर झील संत कबीर नगर, देवरिया ताल पीलीभीत। 1 2 3 4 ये आपका सुमेलित हो जाएगा, ए ऑप्शन। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है? तो भाग 14 अर्थात सी ऑप्शन। अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को पद से हटाया जाना या अवनत किया जाना से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 311 में। लोकगीत होरी एवं रशिया उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित है कच्चा जूट, कपास से बना धागा, जूट वस्त्र, ये सभी के सभी, डी ऑप्शन। विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित व्यवसायों को विशेष अधिकार प्राप्त होता है, सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेज एक्ट 2005 में सेज और इसके अंदर संचालित इकाइयों की स्थापना के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया कृषि को, जबकि आपका बिजली, कोयला, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, ट्रांस और दूरसंचार इत्यादि को जो है रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, नहीं 1992 नहीं 1982 में होती है, 1982। यह प्रत्यक्ष ऋण आवंटित नहीं करता है, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे की बुरादे और गंधक के चूर्ण के मिश्रण को गर्म करने पर फेरस सल्फाइड बनता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सल्फर के ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले बारीक चूर्ण को गंधक का फूल कहा जाता है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है किसका? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रोमीन एक द्रव धातु है, नहीं, एक द्रव अधातु है, तो गलत है ये। यह आंसू लाने वाली गैसों एवं अन्य विषैली गैसों के बनाने में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारत में कच्छ के रण में पाया जाने वाला ब्राइन ब्रोमीन का एक बहुमूल्य स्रोत है। आगे देखते हैं, कार्बन के अपरूप हीरा, कास्ट, चारकोल, ग्रेफाइट, ये सभी के सभी कार्बन के अपरूप हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जस्तीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोहे को गलित जस्ते में डुबोया जाता है, सही है। या लोहे को जंग लगने से बचाता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन प्रधानमंत्री करता नहीं, राष्ट्रपति करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है, ये सही है, तो यहाँ पे केवल बी ऑप्शन सही है। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था, जिसकी और अनुपालना में वर्ष 1990 में ऐसी परिषद की स्थापना की गई थी। और आर्टिकल 263 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन रहे हैं? हम्फ्री डेवी रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित कौन सा है? द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है। विद्युत धारा का मूल मात्रक ओम नहीं होता बल्कि एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैडेला होता है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान किए गए? भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए हैं। अगला है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि निर्वात में ये नहीं चल सकती है। ध्वनि के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से ध्वनि वेग में 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। और ध्वनि जो है माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी एवं घनत्व पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। फ़ारेनहाइट पैमाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पानी के हिमांक को 81 डिग्री फ़ारेनहाइट चिन्हित किया गया, नहीं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट चिन्हित किया गया है, जबकि क्वथनांक को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट चिन्हित किया गया है। तो पहला वाला गलत हो गया। इसे जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने सन 1710 में बनाया था। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पे विकल्प देखते हैं कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2% से भी कम है, नहीं, 2% से ज़्यादा 2.4% है। कर्क रेखा इसके ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये किन राज्यों से गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कुल 8 राज्यों से। यदि आप सबसे कम राज्यों को पार करते हुए राजस्थान से नागालैंड तक की यात्रा करते हैं, तो आप यात्रा के दौरान निम्नलिखित में किस नदी को पार नहीं करेंगे? तो सिंधु नदी को पार नहीं करेंगे। भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती नहीं, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती। कितने? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम जो है राजस्थान में है। रोमन साम्राज्य के शासनकाल के दौरान इसका नाम एर्थियन सागर था। प्राचीन वैदिक भारतीयों ने सिंधु सागर का कहा है। यह हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उपरोक्त कथन किस सागर के संदर्भ में है? तो अरब सागर के। प्राचीन काल में यहाँ सरस्वती और दृश्यज्योति नाम की सदा निरंतर नदियां बहती थीं। सांभर नाम की खारे पानी की प्रसिद्ध झील इस क्षेत्र में है। उपरोक्त कथन उत्तरी विशाल मैदान के भाग के बारे में, तो पश्चिमी मैदान के बारे में है। इसमें राजस्थान का मरुस्थल और अरावली पर्वत श्रेणियों का पश्चिमी बांग्ला क्षेत्र सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 129, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 108 में। सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह
पृथ्वी का निकटतम स्थित तारा बिल्कुल सही है। इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिक के सलेन है, दोनों ही सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं, बिल्कुल सही है। जब मैग्मा किसी लंबोदर दरार में जमता है तो उसे डाइक कहा जाता है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, नहीं, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में नहीं, अधिकांशतः यह उत्तरी गोलार्ध में है, परंतु इंडोनेशिया कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। चायो फ्राया नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है और इसके बेसिन में चावल का उत्पादन होता है और इसका मुहाना चावल थाईलैंड की खाड़ी है और थाईलैंड इसकी मुहाने पर ही बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है वो स्थित है। हार्मुज जलसंधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, नहीं, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, तो ये गलत है। यह एशिया को अफ्रीका से अलग करती, नहीं, यह संयुक्त अरब अमीरात और ओमान को ईरान से अलग करती है। तो कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन। 135 देखते हैं। बैकाल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व की सबसे गहरी झील है, बिल्कुल सही है। यह विश्व की सबसे खारी झील है, नहीं, जो तुर्की की वान झील है वो सबसे खारी झील है। तो कौन सा सही नहीं है? बी ऑप्शन, मतलब दूसरा वाला कथन सही नहीं है। यहाँ पर इस दो सूचियां हैं, एक स्थानांतरित कृषि के नाम है और दूसरा उनसे संबंधित देश, इन्हें सुमेलित करना है। रे कहाँ कहते हैं? लाओस में, लोगन पश्चिमी अफ्रीका में, तमराई थाईलैंड में, चिन्ना श्रीलंका में। तो 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के संबंध में लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही। इस काल के बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से गुप्त वंशावली की चर्चा मिलती, सही है। श्रीगुप्त ने मगध में चीनी यात्रियों के लिए मंदिर का निर्माण करवाया, सही है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त था, नहीं, ये संस्थापक था, परंतु वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त ने अपने राज्यारोहण की तिथि पर गुप्त संवत का आरंभ किया था, यह सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिस्पायर किसने किया था? जेम्स प्रिसेप के द्वारा किया गया था 1837 में। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में इनको सफलता मिली थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा निम्नलिखित में कौन सी थी? तो इनकी प्राकृत भाषा थी और सभी अभिलेख इसी भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश का संस्थापक कृष्ण प्रथम था। कृष्ण प्रथम इससे संबंधित शासक था, परंतु इसका संस्थापक दंती दुर्ग था और इनकी राजधानी प्रारंभ में नासिक और फिर बाद में मानेखेत हो जाती है। कृष्ण प्रथम के द्वारा ही कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल कथन 2। वर्धन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश की स्थापना नरवर्धन के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। वैनसांग ने इस वंश के शासक हर्ष का दरबार का दौरा किया था, यह भी सही है। दोनों ऑप्शन सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, वर्धन वंश की स्थापना 5वीं सदी के अंत या 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में के आसपास नरवर्धन के द्वारा की गई थी। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला वाला, इनका उपनयन होता था, ये सही नहीं है, क्योंकि इनकी विवाह सामान्यतः 12 से 13 वर्ष की अवस्था में हो जाती थी, जबकि उपनयन 14 वर्ष की अवस्था में होता था। बी ऑप्शन, समाज में वेश्याओं के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, बिल्कुल मिलता है। स्वयंवर की प्रथा का भी प्रचलन था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। किस पुस्तक का अरबी अनुवाद कलीला व दिमना कहलाता है? पंचतंत्र का। निम्नलिखित युद्धों एवं तिथियों का सही सुमेलित युग में कौन सा है? देखिए, बिलग्राम का युद्ध जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, ये 1529 का नहीं बल्कि 1540 का रहता है, जिसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करता है। तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1347 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। नहीं, 1347 में नहीं बल्कि 1336 में की थी। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। इस पर केवल सालुब वंश ने 300 वर्षों तक शासन किया? नहीं, 4 वंशों ने, संगम, सालुब, तुलुब और आरवीडू वंश ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब कोई भी सही नहीं है। कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सालुब वंश का महानतम शासक था? नहीं, तुलुब वंश का महानतम शासक था, इसलिए ए ऑप्शन सही नहीं है। अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इन्हें आंध्र भोज कहा जाता था, सही है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्याद और संस्कृत में जामोती कल्याणम की रचना की, यह भी सही है। इन्हीं के समय 1515 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की, यह भी सही है। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में की गई थी। कब? 1347 में की गई थी और इस वंश का शासक
का संस्थापक हसन गंगू था, ठीक है, जो कि 1347 से 1358 तक शासक रहता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। जनता के शासन से जुड़ाव हेतु न्याय ढोल तबल ए अदल की स्थापना किसने की थी? हुमायूं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।